नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। आज से इंदौर एयरपोर्ट पर बैग स्कैन के लिए इनलाइन बैग सिस्टम का ट्रायल। देश के बड़े एयरपोर्ट की तर्ज पर आज से इंदौर एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को खुद के बैग स्कैन नहीं करने होंगे। यहां पर यात्री चेक इन काउंटर पर जाकर बैग दे देंगे। वहां पर इनलाइन बैग सिस्टम पर उनका सामान स्कैन हो जाएगा। करीब 11 करोड़ की लागत से इस सिस्टम को लगाया गया है। कोरोना के कारण इसमें देरी हो गई, नहीं तो इंदौर में यात्रियों को यह सुविधा पहले ही मिल जाती। शुरुआती कुछ दिन में इसका ट्रायल करने के बाद इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। पूरक परीक्षा का परिणाम अटका, अगली परीक्षा की तारीख आ गई। पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बगैर अगली परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है। अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए चिकित्सा छात्रों ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पूरक परीक्षा के परिणाम की घोषणा में देरी से 110 MBBS छात्रों पर एयर बैग का खतरा मंडरा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा MBBH बैच 2018 के तृतीय वर्ष की परीक्षा की तारीख 15 जुलाई से घोषित कर दी गई है, परंतु द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किए गए। पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा होने तक छात्रों ने आगामी परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है। काखा गाघा के साथ अब सारे गामा मापा भी सीखेंगे सीएम राइज स्कूल के बच्चे। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे KG1 से ही संगीत की शिक्षा लेंगे, यानी अब उन्हें का खा गा घा के साथ सारे गामा पा की शिक्षा भी दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग सीएम राइज स्कूलों के लिए संगीत का पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। इसमें KG1 से 10वीं तक के लिए संगीत का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। सीएम राइज स्कूल के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कला विषय की भी पढ़ाई करेंगे। प्रत्येक कक्षा में अन्य विषयों के साथ 50 मिनट का एक पीरियड म्यूजिक का होगा। सप्ताह में 2 दिन कला से संबंधित अलग अलग विषयों की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। विभाग हर कक्षा की उम्र के हिसाब से संगीत का पाठ्यक्रम तैयार करने में जुटा है। सुरक्षा के लिए मिलेगा अतिरिक्त फोर्स, मतदान से एक दिन पहले होगी ड्रोन से निगरानी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पुलिस अफसर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े करते जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए 500 पुलिसकर्मियों का अतिरिक्त फोर्स ग्वालियर को मिल रहा है। 66 वार्ड और महापौर के पद के लिए ग्वालियर में 1425 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है, इसलिए करीब 4000 पुलिसकर्मी ड्यूटी में रहेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों के आसपास मतदान से एक दिन पहले ड्रोन से निगरानी होगी। मतदान वाले दिन भी ड्रोन उड़ाया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 6 जुलाई को ग्वालियर में मतदान होगा। ग्वालियर में 1425 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से करीब 25% मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। संवेदनशील मतदान केंद्र ग्वालियर के बहोड़ापुर, पुरानी छावनी, गोला का मंदिर, थाटीपुर, मुरार, सिरोल, महाराजपुरा, कंपू क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। बढ़ा कोरोना का खतरा, भोपाल इंदौर बने हॉटस्पॉट। एक्टिव केस का आंकड़ा पहुंचा 592। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। 3.25 महीने बाद प्रदेश में एक बार फिर से आंकड़ों में उछाल देखने को मिला है। हालांकि टेस्टिंग कम होने के बावजूद इंदौर, भोपाल जैसी जगह हॉट स्पॉट बने हुए हैं। वहीं लगातार जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में आज 127 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुवार को जबलपुर में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत भी खबर सामने आई है। इसी बीच लोगों को लापरवाही से बचने की सलाह दी जा रही है। राजधानी भोपाल में भी कोरोना संक्रमित सहित अन्य बीमारी की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं पिछले 5 दिन के आंकड़ों की बात करें तो 25 जून को जहां 61 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी, वहीं 26 जून को आंकड़ा घटकर 47 तक पहुंच गया था। हालांकि 27 जून को भी आंकड़ों में गिरावट देखी गई थी। 28 जून को 74 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी, जबकि 29 जून को आंकड़ा बढ़कर 69 पहुंचा था, जबकि 30 जून को 126 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, LPG गैस सिलेंडर आज से सस्ता। महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां LPG गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती है। आज 1 जुलाई को कंपनियों ने LPG गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी की हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 198 रुपये कम की गई है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस कटौती के बाद दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 198 रुपये सस्ता, मुंबई में 190.50 रुपये सस्ता, कोलकाता में 182 रुपये सस्ता और चेन्नई में 187 रुपये सस्ता हुआ है। अब बिना रोक टोक के चलाएं गाड़ी, सड़क पर से हट जाएंगे टोल प्लाजा। अगर आप भी सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी। मालूम है कि टोल प्लाजा पर
टैक्स लेने के लिए फास्टैग लाने के बाद भी टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन से राहत नहीं मिली। ऐसे में अब और भी अत्याधुनिक प्रयोग किया जाएगा। इस समस्या से निदान के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की व्यवस्था की जाएगी, यानी यह सिस्टम लागू होगा। बता दें कि इस नए सिस्टम के लागू होने पर टोल टैक्स गाड़ी के नंबर को स्कैन करके काटा जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि गाड़ी जितनी चलेगी टैक्स भी उतने ही देने होंगे। ऐसे में हाईवे से सारे टोल बूथ हटा दिए जाएंगे। वहीं हाईवे पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट निर्धारित किए जाएंगे। वाहन के हाईवे पर प्रवेश करते ही नंबर प्लेट को स्कैन किया जाएगा। फिर प्रवेश और निकास की दूरी के हिसाब से यात्रियों के खाते से पैसे कटेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले, कमलनाथ को जब निकाय चुनाव से मतलब नहीं तो जबलपुर क्यों आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में रोड शो के बाद नर्मदा पूजन किया, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इंटरनेट मीडिया में सुना कि कमलनाथ ने कहा है कि उन्होंने नगर निगम चुनाव से कोई मतलब नहीं, तो मैं कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि जबलपुर क्यों आए थे। उन्होंने कहा कि वैसे भी प्रदेश की जनता को ना तो कांग्रेस से मतलब है, ना ही कमलनाथ से। 15 माह उनकी सरकार भ्रष्टाचार की अति हो गई थी, विकास के काम ठप हो गए थे, जन कल्याण के काम रुक गए थे और उनकी सरकार चली गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भी अजब गजब है और अपनी सरकार ना बचा पाए उनको महाराष्ट्र की सरकार बचाने भेजा गया है। ये वैसे ही हुआ कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और वही किया। बेचारे उद्धव भी चले गए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के पास ना विकास है ना जन कल्याण, और कांग्रेस के तो एक ही नाथ हैं, बाकी तो अनाथ हैं। विधायक सांसदों की पेंशन को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई आज। सांसदों विधायकों की पेंशन को लेकर हाई कोर्ट में चल रही जनहित याचिका में आज शुक्रवार को सुनवाई होना है। पिछले सुनवाई पर याचिकाकर्ता ने एक आवेदन देकर याचिका में इसे मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव का नाम हटाने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने इसे स्वीकार किया। जनहित याचिका एडवोकेट पूर्वा जैन ने दायर की है। वे ही याचिकाकर्ता भी हैं। याचिका में कहा है कि सांसदों और विधायकों के वेतनमान और पेंशन का भुगतान आम आदमी से वसूले गए टैक्स से होता है। अलग अलग समय में विधायक और सांसद रहे व्यक्ति को अलग अलग पेंशन दी जाती है। जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा पेंशन ले रहा है। ई कॉमर्स मंचों पर ऑनलाइन सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को पंजीकरण से छूट। जीएसटी परिषद ने ई कॉमर्स मंचों के जरिए ऑनलाइन सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को अनिवार्य पंजीकरण मानदंडों से छूट देकर बड़ी राहत दी है। वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्रमशः 40 लाख रुपए और 20 लाख रुपए तक के कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को यह छूट दी गई है। इसमें 1.20 लाख छोटे विक्रेताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। नया नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होगा।